हेलो दोस्तों, मैं आयुष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष साइंस पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने 4 मॉडल पेपर यहां पे कर लिए हैं रीट एग्ज़ाम से संबंधित, और ये है हमारा 5वां मॉडल पेपर, जिसका है पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। ओहो, हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और वह स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है? भार होता है और स्थान घेरती है। ठोस, द्रव, गैस, द्रव्य। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? द्रव्य या फिर पदार्थ। और आपको पता है ये तीनों इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का प्रकार नहीं होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का प्रकार नहीं होता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण और ठोस। तो दोस्तों, आपको पता है कि रासायनिक संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार होते हैं: तत्व, यौगिक, मिश्रण। और ठोस जो होता है ना, वो होते हैं भौतिक संरचना के आधार पर दोस्तों। नहीं, ठोस, द्रव, गैस ये होते हैं भौतिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा? ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। ठोसों के आकार निश्चित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठोसों के आयतन भी निश्चित होते हैं। जो कण होते हैं ठोसों के अत्यंत पास पास होते हैं। प्रयुक्त सभी सत्य हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती द्रव कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आकृति निश्चित नहीं होती तो द्रव कहलाते। पर हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, है ना। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं होते। भाई आयतन तो निश्चित होता है द्रव का, है ना, तो ये तो सत्य नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। आयतन निश्चित नहीं होता, फिर वही बात आ गई, यानी कि आयतन निश्चित होता है ना भाई, द्रव का आयतन निश्चित होता है। और तो लास्ट वाला देखते हैं, आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है। वाह भाई वाह, मौज कर दी, ये है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से असत्य कथन है। गैस के कण अत्यंत पास पास होते हैं। गैस पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। गैस के आकृति व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। बात कर रहा है असत्य कथन की। और तुमको पता है कि जो गैस के कण होते हैं, दूर दूर जांदी मेरे काले रंग थे, हाँ दूर दूर होंदे, हाँ गैस के कण, शाबाश, ये है गलत बात। तो पहला है क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन है। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की पिक्चर ट्यूब आदि में कौन सी अवस्था पाई जाती है? ठोस नहीं पाई जाती, द्रव नहीं, गैस नहीं, प्लाज्मा। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह भाई वाह, स्टार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना। सर्वप्रथम परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की और कब की? डाल्टन ने 1803 में की, डाल्टन ने 1805 में की, डाल्टन ने 1807 में की, या डाल्टन ने 1801 में की? बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो डाल्टन ने 1803 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन, हाँ भाई पाए तो जाते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो भाई बाहर पाए जाएंगे, सॉरी न्यूट्रॉन अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर पाए जाएंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अंदर पाए जाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में पाए जाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 3। ये कर देना आप पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन है, अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। देखते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। सही बात है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है,
नहीं, परमाणु लेते हैं ना भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो। कौन लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग? परमाणु लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण और सभी तो नहीं बनेंगे भाई, तत्व बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण और सभी। बताइए। बिल्कुल सही, यौगिक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भौतिक परिवर्तन के संबंध में सत्य कथन है। यह सामान्यतः अणु उत्क्रमणीय होते हैं। बताइए, भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः अणु उत्क्रमणीय होते हैं क्या? इनमें नया पदार्थ बनता है क्या? ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। दूध का दही बनना, तो भाई ये परिवर्तन रासायनिक का है, ये भी रासायनिक का है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन के बारे में सत्य कथन होगा। बाकी सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के हैं। दूध का दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन। गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में क्या होता है? निश्चित आकार, निश्चित आयतन। आयतन और क्या गैसीय अवस्था का आकार निश्चित होता है? नहीं होता। आयतन निश्चित भी नहीं होता। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के बाहर भाग में मुख्य कण कौन सा होता है? बाहरी भाग में मतलब परमाणु जो है, ये आपका परमाणु, ये केंद्रक हो गया, ये इसका बाहरी भाग है। तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक पदार्थ के क्या कहलाते हैं? क्या बात है भाई, मौज कर दिए। बताओ भाई, बताओ इसको। शक्कर, नमक, प्लास्टिक और कांच क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। यौगिक क्या कहलाएंगे भैया? यौगिक कहलाएंगे। सांख्यिकी यांत्रिकी के प्रणेता किसे कहा जाता है? स्टार लगा लो भाई इस क्वेश्चन के 3। बताओ और आंसर। जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, सत्येंद्र नाथ बोस और महात्मा गांधी। बताओ। बिल्कुल सही आंसर, सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दही, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, सही बात है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन होता है। ये बल्ब का जलना, तो आंसर क्या होगा? बल्ब का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य कथन है। रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है। उत्क्रमणीय परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन में होगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य कथन हो जाएगा। और परिवर्तन जो है इसमें स्थायी होते हैं, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन का आंसर का आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखना है इसको, और ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले इस 2020 सीरीज में से। धन्यवाद।